हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल स्टडीज का मॉडल पेपर नंबर 7 पढ़ेंगे। मॉडल पेपर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम जो है क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि जिनको भी किसी भी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जो है उसमें आप ये करें, व्हाट्सएप करें और उसमें लिख दें डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम स्टडी मटेरियल। हम जो है आपको व्हाट्सएप में आपके नंबर पे दे देंगे या फिर स्क्रीन में आपको नंबर लिख देते हैं 7004379521। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं लर्न विद सर्वर। लर्न विद सर्वर अगर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। सारा पीडीएफ का क्वेश्चन, सारे पीडीएफ का मॉडल पेपर और जितना भी स्टडी मटेरियल है उसमें हम डालते रहते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जितने भी वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे आपको जो है तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। और हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोहा को। लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है इनमें कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसका सही उत्तर है अभ्रक। अभ्रक जो है आधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है भारत से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चरक का संबंध भारत से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है तृतीय स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तृतीय स्थान है। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में जो है तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र।
तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। पता भी है कि सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से जो है लोहे का निर्यात किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा का नाम जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेगूर मृदा। रेगूर के नाम से जाना जाता है। काली मृदा जो है रेगूर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यहाँ पे 4 खनिज दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो कौन से खनिज में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उड़ीसा जो है मैग्नीज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है बॉक्साइट की। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन। एड्रीन जो है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करता है, उसको हानि करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर तक। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो है संपदा निहित जो है 19.2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली का जो फिलामेंट बनाया जाता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का जो है उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में जो है पूरे भारत में वन का विस्तार कितना % है? तो इसका सही आंसर है 20.55%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका सही उत्तर है लोहा में। लोहा में भारत सुसंपन्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यहाँ पे है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास सबसे अच्छा
उगता है, उसका ग्रोथ सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है अब्रक। ऑप्शन नंबर ए, अब्रक के उत्पादन के लिए झारखंड का कोडरमा जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इससे पहले भी हम लोग देखें मैग्नीज। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा जो है एक्ट 21 जो है 21 जो है वन्य जीवों की तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन है? बिहार और झारखंड में पूरे देश का जो है कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80%। पूरे देश में, भारत देश में इकलौता 80% जो है बिहार और झारखंड में जो है इसका जो है अब्रक का उत्पादन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर है विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि विद्युत बनाने के लिए हमें उससे पहले किसी दूसरे की सहायता लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह में, भारत के गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोहा। गोवा के संगयुम में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। बादाम जो है पहाड़ के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का
गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। यहाँ पे जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये पारंपरिक स्रोत है। विद्युत ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यहाँ पे 4 राज्य का नाम दिया गया है। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तमिलनाडु जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। वह क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वह क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है नीलागढ़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नीलागढ़ है। पृथ्वी को जो है जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? नीलागढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? यानी मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु खंभात की खाड़ी जो है अनुकूल परिस्थिति यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? दक्षिण भारत की साउथ इंडिया की जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से। डाकू जो है संसाधन का क्या करता है? विदोहन करता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यहाँ पे 4 खनिज का नाम दिया गया है। इनमें से किस खनिज का भारत जो है निर्यात नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है गंधक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत जो है गंधक का निर्यात नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत का जो है कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में मैग्नीज का निर्यात जो है किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगलोर। मैग्नीज का निर्यात मंगलोर बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग जो है यहाँ पे 4 रोगों का नाम दिया गया है। तो किस रोग में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैंसर के उपचार के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? हमारे भारत देश में जो है 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर है 15.5 लाख टन। 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 5.15 लाख टन जो है मैग्नीज का उत्पादन 2000 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? यहाँ पे जो है कोयला के जितने भी प्रकार है उनमें से सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार का जो है कोयला होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? भारत देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 1670 लाख टन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1670 लाख टन जो है भारत में मैग्नीज का कुल भंडार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? पूरे विश्व में जो है भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है 16%। 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको ये भी पता है कि भारत जो है जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका सही उत्तर है असम में। भारत के असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है कौन सा संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से इस ऊर्जा को बनाया जाता है। अगर सूर्य की रोशनी से बनाया जाता है तो ये क्या है? पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 200 nm। 200 nm तक जो है तटरेखा से 200 nm तक जो है जो सीमा है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बरौनी ताप विद्युत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर है 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। FAO की वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन विस्तार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका सही उत्तर है 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पंडित नेहरू ने कहा था कि देश में जो जितने बांध है वो भारत का मंदिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। भाखड़ा नांगल परियोजना
किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जितना पृथ्वी में जितना जल है उसका कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो 96.5%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जल का 96.5% जो है भाग महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? बिहार में अत्यधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर है आर्सेनिक का। आर्सेनिक का जो है बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है 65%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? यहाँ पे 4 परियोजना दिया गया है, तो इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? इसका सही उत्तर है सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सोन नदी परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 के अनुसार 2001 में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर है 19.27%। 19.27%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया, तो कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसको हम मोर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अब यहाँ पे 4 जीवों का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से 4 दिया गया है, इनमें से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है? तो इसका सही उत्तर है 30%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क का उत्पाद 30% करता है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 76, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में मैंगनीज की मात्रा कितनी लगती है? तो इसका सही उत्तर है 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, 1 टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का 10 किलोग्राम लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, भारत में किस स्थल पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थल पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तारापुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के तारापुर में जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन। तो इसका सही उत्तर है कोयला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऊर्जा स्रोत अनवीकरण मतलब कोयला जो है कोयला ऊर्जा स्रोत का अनवीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है तेल शोधन कारखाना हेतु। बॉम्बे हाई जो है तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद।